हरे कृष्णा। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम शिरकरो चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदानि बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आज हम इस श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम के इस प्रथम श्लोक के माध्यम से आपको यह बताना चाहेंगे कि हमें जो है इस संसार में किस प्रकार रहना चाहिए और कैसे भगवान की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की एक कथा हम लेते हैं यहाँ पर कि एक बार महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने चले थे। वह जो है भगवान को केंद्रित करके भगवान श्री कृष्ण के लिए यह यज्ञ कर रहे थे। आपको पता होगा कि राजसूय यज्ञ जो है यह वही राजा कर सकता है जो सारे राजाओं का विजेता हो। तो ऐसा समय था कि उस समय युधिष्ठिर महाराज जी सारे राजाओं को हरा करके वो राजा बन गए थे। और उस समय जब वह विजेता हुए तो उन्होंने उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। और इस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण उसके भोक्ता थे और उनके गाइडलाइंस में, उनके संपर्क में यह यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में सारे ऋषि मुनि सभी जो है वहाँ पर मौजूद हुए और इसमें खास करके वक्ता के रूप में नारद मुनि जी थे, महर्षि नारद, और श्रोता के रूप में सभी जो है जितने भी आचार्य थे सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। और इसमें सबसे जरूरी बात सीखने की यह आती है कि चूंकि यह राजसूय यज्ञ भगवान श्री कृष्ण के लिए किया जा रहा था और जो परम भगवान हैं वो परमात्मा हैं और हम आत्मा हैं, तो चूंकि वो परमात्मा हैं और हम उनके अंश हैं तो हम अंश स्वरूप में होने के कारण यह बात पूरी तरह से स्पष्ट और सिद्ध होती है कि अंश को अपने परमांश यानी जो परमात्मा हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं भगवान श्री कृष्ण, वो इस राजसूय यज्ञ में जब आते हैं तो अपने आचरण के द्वारा सबसे पहले वह अतिथियों का स्वागत करते हैं और ब्राह्मणों के चरण धोते हैं। और यहाँ तक कि जो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं वो जो है सबके प्रसाद लेने के बाद जो जूठे पत्तल होते हैं उसे अपने हाथों से उठा करके वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं और उसे फेंकते हैं। तो भगवान जो मालिक हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, सारे जीवों के मालिक हैं और सब जीवों के अंदर भी विद्यमान हैं, वो भगवान इस तरह से हमें स्वयं अपने आचरण के द्वारा यह बताते हैं कि इस यज्ञ में एक सेवक की भांति, यानी वह अपने को महाराजा युधिष्ठिर के वो अपने को सेवक मान करके यह कार्य कर रहे हैं। और इस सेवा कार्य में सभी लोग देख करके आश्चर्य प्रकट करते हैं कि किस प्रकार से जो परम भगवान है और जिनके लिए यज्ञ किया जा रहा है वो व्यक्ति इतने नीचे के स्तर पे उतर करके और यह मिनियल सर्विस यानी जो सबसे छोटी से छोटी सेवा है वह दे रहे हैं। तो इस तरह वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने वैष्णव जगत में, अपने भक्तों के बीच में जो भी भगवान का कार्य हो, चाहे वह छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, उसे पूरा मन लगा करके करना चाहिए। अब यहाँ पर जब श्रोता के रूप में सारे वहाँ पर मुनि लोग मौजूद हैं और महामुनियों की सभा है, तो उस महामुनियों की सभा में जो है महाराज युधिष्ठिर महर्षि नारद जी से एक बहुत ही मूलभूत प्रश्न करते हैं। वह प्रश्न यह है कि हे नारद जी, हमारा सनातन धर्म क्या है। तो सनातन धर्म के विषय में नारद जी बताते हैं कि हर जीव का जो गुण है वह सनातन है। क्योंकि भगवान सनातन है, भगवान इटर्नल हैं और इसी प्रकार से हम उनके अंश होने के नाते आत्मा के रूप में हम भी इटर्नल हैं, यानी हम भी जो है शाश्वत हैं। तो यहाँ पर हम सूक्ष्म रूप में हैं और वो परम रूप में हैं, इसलिए हम जो है आत्मा कहे गए हैं और वो परमात्मा कहे गए हैं। तो यहाँ बात यह स्पष्ट होती है कि आत्मा का यह कर्तव्य है, यह सेवा है, यह उसका ड्यूटी है कि वह जो है भगवान की सेवा करे।
और इस प्रकार से स्वयं जो परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण, वह अपने आचरण के द्वारा इस सभा में इस तरह का कार्य करके यह बताते हैं कि यही हमारा सनातन धर्म है। तो आज आप समझ लीजिए कि हमारा जो सनातन धर्म है वो हमेशा वास्तविक और शाश्वत रहता है। और जैसे धर्म को हम किसी व्यक्ति से, हर व्यक्ति का एक गुण धर्म होता है, उसे हम उसके गुण धर्म से अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से हम अपने जीवन को, अपने मनुष्य जीवन को खास करके उसे भी इस गुण धर्म से अलग नहीं कर सकते। किसी न किसी रूप में और कहीं न कहीं किसी भी स्टेज पर हमें यह कार्य को करना ही होता है। लेकिन जब आप एक सुलझी समझी तरीके से गुरु को अपने जीवन में लाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जैसे स्थानों पर जा करके इस बात की चर्चा करते हैं, तो आपको यह परिचय मिलता है कि हमें हमारा सनातन धर्म यानी हमारा जो गुण धर्म है वह जो है भगवान की सेवा है। और भगवान स्वयं इस तरह से कार्य करके हमें यह बता रहे हैं कि इस तरह से हमें अपना जीवन निकालना चाहिए, तब हमारा जीवन सुखमय होगा। और यहाँ पर इसके साथ में आगे इस कथा का विवेचन में खास करके शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि आज भी जो लोग भक्त हैं, जो लोग संयमित जीवन जीते हैं, आज भी वो इस कलयुग में 100 साल की उम्र बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी बीमारी के और बिना किसी टेंशन के निकाल सकते हैं। अब आप देखते हैं कि एक आदर्श जीवन अपने जीवन में जब गृहस्थ कोई ऐसा अपना आदर्श जीवन बनाता है तो वह जीवन के 100 साल जीने के लिए 25 साल उसका ब्रह्मचारी जीवन में जाता है और 25 साल गृहस्थ जीवन में जाता है, फिर 25 साल वानप्रस्थ में जाता है और उसके बाद 25 साल संन्यास में जाता है। तो हम ब्रह्मचारी की स्थिति खत्म करके जैसे ही हम गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो 25 साल हम जब अपना गृहस्थ जीवन में निकालते हैं तो 50 साल की उम्र में हमें घर छोड़ देना चाहिए। घर छोड़ देना चाहिए का अर्थ यह है कि हमें पूरी तरह से भगवान में अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए और भगवान की सेवा के लिए पति और पत्नी को परिवार से अलग होकर के अलग स्थान पे जाकर के यह सेवा करनी चाहिए। और इसके लिए कृष्ण भावनामृत संघ जो है जगह जगह पे ऐसे सेंटर्स, ऐसे इस्कॉन मंदिर के नाम से खोले हैं, वहाँ पर आप जाकर के इन सेवाओं का अच्छी तरह से मार्गदर्शन ले सकते हैं और कर सकते हैं। वानप्रस्थ जीवन में किसी तरह का स्त्री पुरुष संबंध नहीं होता है, विशेष बात यह है, और दोनों ही भगवान को पूरी तरह से केंद्र में रख करके उनके लिए कार्य करते हैं। और पत्नी, यदि आपका पुत्र बड़ा है तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि पत्नी को यह शिक्षा देने के बाद यदि पत्नी वापस वह 75 साल की उम्र में अपने पुत्र के पास आना चाहती है तो उसे वहाँ वापस ला करके छोड़ देना चाहिए और फिर हमें संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। और संन्यास आश्रम में जा करके हमें तब अपने मन को एकाग्र करना चाहिए और अपने मन को एकाग्र चित्त करके भगवान के चरण कमलों पर समर्पित करके अपने बचे हुए जीवन को इस तरह से आधारित करके और हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। और गृहस्थों के लिए यही एक मार्ग है कि भगवान के धाम किस प्रकार से जाया जाए। तो यह मिनियल सर्विस यानी जो छोटी से छोटी सेवा है, स्वयं ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण इस तरह से हमें करके बताते हैं और हमें अपने आचरण के द्वारा यह सिखाते हैं कि हमें इस तरह से भक्तों के बीच में और भक्तों की सेवा को करना चाहिए। हरे कृष्णा।